नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं चुप रहने से हमें क्या लाभ मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। यूं शुरू होती है कपिलवस्तु नगरी में, जहां शाक्य राजा शुद्धोदन के पुत्र सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। जन्म के समय भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर ज्ञान प्राप्त कर बुद्ध होगा। राजा शुद्धोदन अपने पुत्र को राजा बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को राजसी ठाठ बाट में पाला। उन्हें हर तरह का सुख सुविधा दी गई ताकि उन्हें जीवन की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। सिद्धार्थ एक दयालु और संवेदनशील युवक बने। 29 वर्ष की आयु तक उन्हें महल के बाहर की दुनिया से दूर रखा गया। एक दिन 4 यात्राओं पर निकलने का मौका मिला। उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक सन्यासी को देखा। ये दृश्य उनके लिए गहरे आघातकारी थे। उन्होंने पहली बार जीवन की कठोर वास्तविकताओं, जन्म, वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु का सामना किया। ये अनुभव उनके विलासी जीवन से बिल्कुल अलग थे और उनके मन में गहरे सवाल खड़े कर गए। दुख और दुहक के कारणों को समझने के लिए सिद्धार्थ ने 29 साल की उम्र में राजपाट छोड़ दिया। उन्होंने अपने परिवार और आरामदायक जीवन को त्याग दिया और आत्मज्ञान की खोज में निकल पड़े। कई वर्षों तक उन्होंने प्रसिद्ध शिक्षकों के मार्गदर्शन में कठोर तपस्या की। उन्होंने ध्यान किया, उपवास किया और अपने शरीर को कष्ट दिया, लेकिन उन्हें वह ज्ञान नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। असंतुष्ट होकर उन्होंने कठोर तपस्या का त्याग कर दिया और बोध गया नामक स्थान पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि जब तक उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त न हो जाए वे वहीं बैठे रहेंगे। कई दिनों तक ध्यान करने के बाद एक राक्षस आया और उसे विचलित करने की कोशिश की। सिद्धार्थ विचलित नहीं हुए और मौन में ही बैठे थे। इसके बाद मोह और इच्छाओं ने उन्हें लुभाने की कोशिश की, पर वे फिर भी मौन रहे। अंततः 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें इस बात का बोध हुआ कि दुहक का कारण इच्छा और मोह है। उन्होंने दुहक से मुक्ति का मार्ग यानी अष्टांगिक मार्ग को समझ लिया। वह सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपना ज्ञान फैलाना शुरू किया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि कैसे अनावश्यक इच्छाओं और मोह को त्याग कर दुख से मुक्त हुआ जा सकता है। वह अक्सर मौन का प्रयोग शिक्षा देने के लिए भी करते थे। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। वे एक क्रोधित व्यक्ति के गांव में पहुंचे। वह व्यक्ति बुद्ध से बहुत नाराज था और उन्हें गाली देना शुरू कर दिया। बुद्ध शांत रहे और कुछ नहीं बोले। वह व्यक्ति और गाली देने लगा, पर बुद्ध मौन ही रहे। थक कर वह व्यक्ति चला गया। बुद्ध के शिष्य हैरान थे। उन्होंने बुद्ध से पूछा, आपने उस व्यक्ति को जवाब क्यों नहीं दिया? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि कोई आपको उपहार देता है और आप उसे स्वीकार नहीं करते हैं तो उपहार किसका रहता है? शिष्य समझ गए। वह क्रोधित व्यक्ति बुद्ध को अपना क्रोध देना चाहता था, लेकिन बुद्ध ने उसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए क्रोध उस व्यक्ति के पास ही रह गया। यह कहानी हमें मौन की शक्ति सिखाती है। क्रोध, अपमान या किसी भी तरह की नकारात्मकता का सामना करते समय मौन रहना सबसे अच्छा जवाब हो सकता है। जब हम जवाब नहीं देते तो दूसरे व्यक्ति की नकारात्मकता उन पर ही वापस चली जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।